नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल में होने वाले बड़े यज्ञों के बारे में। ऐसे यज्ञ जिन्हें महायज्ञों के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर लेंगे और फिर जितने भी प्रकार के महायज्ञ होते थे उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को महायज्ञ की श्रेणी में रखा जाता था। महायज्ञ के संपादन में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। महायज्ञ निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला महायज्ञ है राजसूय यज्ञ, जिसे राज्याभिषेक भी कहते थे। राजसूय का शाब्दिक अर्थ है राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। हालांकि यह सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, पर यह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय यज्ञ का सबसे पहला उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को 24,000 गाय तक दान में दिए जाने की व्याख्या की गई है। दूसरा यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का पान। यह शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था और यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। तीसरा महायज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े की बलि। यह राजकीय विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़े को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर घोड़े छोड़ने वाले राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। घोड़े की रक्षा के लिए 400 योद्धाओं को घोड़े के साथ छोड़ा जाता था। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ ले तो उसका युद्ध घोड़ा भेजने वाले राजा से होता था। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दे दी जाती थी। समझा जाता था कि अश्वमेघ अनुष्ठान से विजय और संप्रभुता की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। यह यज्ञ महात्मा बुद्ध की तीव्र भर्त्सना के कारण कुछ समय तक बंद रहा। पुनः पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस परंपरा को आरंभ किया गया। इस यज्ञ का प्रचलन गुप्त एवं प्रारंभिक चालुक्य वंश तक रहा और इसके बाद यह यज्ञ बंद हो गया। चौथा महायज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन तक चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर और शाम को सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दोस्तों, बात करें सोमरस की तो यह एक ऐसा पौधा था जो कि हिमालय की एक चोटी मूजवंत से प्राप्त होता था, जिससे रस निकाला जाता था। बलि दिए जाने के समय सोमरस का पान किया जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी महायज्ञ की संबंधित सामान्य जानकारी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।